संभल जा रहे हैं क्या आप? नहीं ये सोच रहा थी कि आपको प्रतिनिधि मंडल में इसमें भेजा जा रहा है जी, पर रोकथाम लगी हुई है। तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे ही इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ जा संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या रहेगा? जी, हमें आज वहां जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी, प्रयास तो रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है। जी, संभल आपको क्या कुछ रहा? हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहां पहुंच सके। जो वहां पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहां प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। यहाँ पे 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। जी जी, तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहां पर पहुंचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहां पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा है कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। तो विशेष संभल जाने से रोका जा रहा है कि यूपी में ही एंटर नहीं करने दे रहे हैं? अब यार ये देखो, तुम्हारे सामने की बात है, रोक तो दिया हमें, अब क्या करूं? गाड़ी में बैठे बैठे थक गया, 40-45 मिनट तो यही होगी, अब बैठे बैठे थक गया तो बाहर बैठ गया। भाई जैसा भी इनका है ये कर, हम बैठे हैं। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? है जी, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई एक्शन तो ये तो राम जाने, ये बताऊंगा एक्शन हम क्या करेंगे। हम तो बैठ गए, लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र में सम्मान करते हैं कानून का। पर ये देखिए, 2 बात है, एक तो रोकना है, उससे बड़ा आपत्तिजनक ये है कि हमें इसलिए रोका कि एसीपी साहब आ रहे हैं तो इसलिए एमपी रुक जाए।